Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra. So first of all, I just want to let you know कि in this session we will learn how to make a good resume first. Second thing कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा because जितना भी रेज्यूम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं और कैसे क्या करना है, I will let you know each and everything. So I hope you will not skip this video and you can use this video as a fast forward, yeah. But please don't skip this video. And third thing is that कि व्हाट डू यू नो अबाउट रेज्यूम, ये कहाँ पे आपको इफेक्ट कर सकता है, किस वे में आपको अपना रेज्यूम बनाना चाहिए और क्या फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के लिए रेज्यूम सेम होता है या अलग होता है. सो इन दिस वीडियो आई विल लेट यू ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस हाउ आई गेट ऑफर्ड 5 to 6 कंपनीज एज पर माई रेज्यूम. बिकॉज एक टाइम पे ऐसा था जब मैं रेज्यूम अपना सेंड कर रही थी तो उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बट आफ्टर व्हेन आई चेंज समथिंग then I get so many chances and offers. So that's why I'm here to suggest you. And before that, so just go and first subscribe. I want to make a good family in YouTube as well. I have my Instagram, LinkedIn, and thank you so much for your connection. If you want, so you also can connect me in my social media links. And first of all, just go and subscribe this channel because after that we will interact 2 or 3 times in a week and we will make a very good session together as in live, and I will make some good content regarding your job seekers questions because now I know what are the things you have to think and what are the solutions according to my experience. So I will let you know each and everything. So just be with me and subscribe my channel first. So before moving forward guys, I have some answers of your questions कि आपके कैसे कैसे questions हो सकते हैं. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पहले ही दे देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने रेज्यूम को कहीं भी बना सकते हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाओ या फिर आप इजीली गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हो. गूगल डॉक्स इज़ वेरी इजी टू यूज़, तो मैंने उसमें ही बनाया था, आप उसे यूज़ कर लेना. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये जो रेज्यूम बिल्डिंग सेक्शन है ये किसके लिए है, आईटीज़ के लिए है, नॉन आईटीज़ के लिए है, या फिर आप फ्रेशर के लिए है, नॉन फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए है. तो नो मैटर गाइज, आप टेक्निकल से हो, नॉन टेक्निकल से हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, यू कैन यूज़ दिस टैम्पलेट, यू कैन यूज़ दिस पैटर्न. बस व्हाट इज़ द डिफरेंस ये होगा कि आपका और जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस का जो डिफरेंस होता है बेसिकली बस वो कंटेंट में डिफरेंस होता है कि फ्रेशर के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो उसे मेंशन नहीं कर सकता. बाकी रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम. तो आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो. रेज्यूम बनाने का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, बस आप एक सिस्टमेटिक मैनर में उस चीज़ को बनाओ ताकि इंटरव्यूअर देखे तो वो काफ़ी ईजीली तरीके से जान पाए कि जो भी कैंडिडेट है उसका प्रोफाइल क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या है. तो ये कुछ चीज़ें जो आपको रेज्यूम बनाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए. ओके, फॉर दिस सेशन मैं आपको सबसे पहले कुछ टेम्पलेट्स दिखाऊंगी, कुछ डमी टेम्पलेट्स कि आप कैसे कैसे रेज्यूम बना सकते हो और क्या क्या टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो. देन आई विल शो यू कि मैंने अपना रेज्यूम कैसे प्रिपेयर किया था और मैं आपको अपना पूरा रेज्यूम दिखाऊंगी कि मेरे रेज्यूम में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो मेरा एक प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे असेसमेंट आ रहे थे या फिर रेज्यूम जो है मेरा रिजेक्शन नहीं हो रहा था. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So here this is our first template. So in this template you can make a resume like this. Okay, what are the things you have to understand first कि resume template का कोई particular format नहीं है, so you can use any. So this is one of them. अगर आप experience है तो you can make like that. You can see there are so many blocks like experience, skills, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अचीवमेंट, सब्जेक्ट, इंटरेस्ट एंड ऑल. और बेसिकली हर कोई रेज्यूमे में आपका यही चीज़ आपको मेंशन होगा. सो दिस वन इज़ अवर फर्स्ट टेम्पलेट. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट वांट टू शो यू सम गुड टेम्पलेट्स as more I have. This is our second. This is little bit different from first one. All the content are same because कि ये एक dummy है, so you have to see very carefully. This is a dummy resume, but you can see that like in the softwares, in the software technical skills, it use some points and some progress report which you can easily know that आपको कितना आता है. So these things you also can use. Okay, this one is our second template. Now this one is our third template. Guys, this is the third template is like mine template. बस मैंने वो आप यहाँ पे blocks यूज़ नहीं किए थे because of some issues. बट मेरा template भी लगभग इस तरह ही है जो मैंने अपने resume में यूज़ किया है. So this is our third and just we have 2 or 4 more. So this one is our fourth. This is almost same. Some things are changed. You can see clearly.
And now the time of our fifth template, and this is our fifth template. You can see you can use a bar in your technical skills and any skills if you want, and just put half and more than half according to your knowledge, like 50-60%. So it will make your resume more interactive. So here we have our sixth template for the resume, that is कि आप उसको यूज़ कर सकते हो और बेसिकली छोटे छोटे आइकन्स आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के सामने, और आपको बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं बनाना है अपने रेज्यूम को, ताकि वो इजी टू यूज़ लगे और इजी टू लाइक रेज्यूम में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो इंटरव्यूअर को उसे देख के ऐसा लगे कि ये बहुत डाइसी है और उसे पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है. सो यूज़ सम नॉर्मल टेम्पलेट्स. ओके, so here we have second last template design, which is this. You can see in this resume like यहाँ पे जो default color है वो आपका blue है. You can use blue or you can use black for headings. Don't make your resume colorful. I don't think so. This is a drawing competition. And this one is our fourth resume. If you want to see, so इनमें से कोई भी template आप use कर सकते हो. ओके, दिस इज़ द टाइम कि मैंने अपना रेज्यूम क्या प्रिपेयर किया था, क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, मेरा रेज्यूम कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय रेज्यूम, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रेज्यूम 3 पेजेस का था. या गेट समथिंग, आई फेल्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स टू लेंदी. ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने सजेशन दिए. देन आई फेल कि एक्चुअली इफ़ आई हैव दैट अचीवमेंट, इफ़ आई हैव दैट सर्टिफिकेशन, तो मैं उनका क्या करूँ, कबर्ड में रख के देयर इज़ नो यूज़. सो आई हैव टू मेंशन माय अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस इन माय रेज्यूमे. दैट्स वाई मेरा रेज्यूमे 3 पेज का हुआ था. बट एटलीस्ट आपका रेज्यूमे आप 2 पेज का रख लो, दैट इज़ ओके. 3 पेज का भी मत रखना, समटाइम ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है. हाँ, मेरे केस में मैंने अपनी वो चीज़ें हटाना ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक मुझे सब लगा नहीं कि मुझे हटाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर वो चीज़ें हैं तो वाई शुड आई हाइड दीज थिंग्स. तो इट्स डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. सो जस्ट लुक एट माई रेज्यूमे फर्स्ट. सो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ माई रेज्यूमे. Okay, so in this, first of all, top में आपका name, as you know, my name is this and my Gmail is and phone number. हमेशा याद रखना आपको अपना मेल एंड फ़ोन नंबर सही रखना है, बिकॉज इन केस अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहें तो दे कैन कांटेक्ट यू थ्रू योर जीमेल एंड मोबाइल नंबर, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू. सो वहाँ पे करेक्ट मेंशन करो. इस वाले रेज्यूम में मैंने एक्चुअली अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं लिंक किया था. पहले वाले रेज्यूम में किया था, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल प्रोफाइल है जो आप रेज्यूम में मेंशन कर सकते हो. तो इफ़ यू हैव, सो यू जस्ट गो एंड अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल हेयर. नाउ सेकंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव. बेसिकली ऑब्जेक्टिव मीन्स ये होता है कि आपको बस 2-3 लाइनों में कुछ बताना है अपने बारे में, कि आप क्या चाहते हो, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है, या आपका विजन क्या है, गोल क्या है. तो मेरा जैसे ऑब्जेक्टिव था, सीकिंग पोजीशन टू यूटिलाइज माय स्किल्स एंड एबिलिटी इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्स प्रोफेशनल ग्रोथ, to secure an entry level position where I can utilize my expertise in the field of technology, which increase as well as organization development. I think मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा डाइसी और थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कुछ दिन पहले. तो आई विल चेंज माई ऑब्जेक्टिव, बट ठीक है, एज अ फ्रेशर आप यही चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं हो. तो जस्ट गो एंड डू गूगल कि कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव आप सर्च करके लिख लो, या खुद से भी आप बना सकते हो. दैट डजंट नेसेसरी कि आप कहीं से ला के लिखो. नाउ व्हाट इज़ द सेकंड थिंग विच यू शुड वेरी टेकिंग केयर ऑफ दैट, कि आपकी स्किल्स क्या हैं, क्योंकि रेज्यूम में मेनली आपको क्या देखा जाता है, आपका टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल इन द सेंस कि किस टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल लैंग्वेजेस में आपका कमांड है. ओके, सो फॉर मी दैट मैंने उसे किस देखा, अभी यहाँ पे ना आपको ये देखना है कि किस वे में मैंने रिप्रेजेंट किया. लाइक आप ऐसे लिख सकते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड ऑल, नहीं, आप उसे ग्रुप करो, कैटेगराइज करो. इट विल बी मोर इफेक्टिव ऑन योर रेज्यूमे. जस्ट लुक एट दिस कि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस दैट HTML CSS, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोर जावा एंड सी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस में SQL, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एंड लिनक्स, डिजिटल मार्केटिंग में SEO एंड कंटेंट राइटिंग, एंड CMS में मेरा वर्डप्रेस है. दिस आर द सम लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स विच आई मेंशन इन माई रेज्यूम. क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा पाइथन वगैरह लिखती तो इट विल बी मोर डाइसी फॉर मी, कॉज कि वो क्वेश्चन और ज़्यादा पूछते. ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे मेरे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि आई विल लाइक गिव माई बेस्ट. तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया. अभी आपने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया टेक्निकल स्किल्स को. नाउ अब आप इसको ना ब्रीफली डिफाइन करो कि आपको एग्जैक्टली इसके अंदर आता क्या है. कोर जावा में आपको क्या क्या आता है, जावा में आपको क्या क्या आता है. सो माय
third या fourth section is that की technical skills, that is core Java. Now define, I have a good knowledge of OOPS concept like abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance. You can do this as well. अगर आप ये नहीं चाहते हो तो ऊपर का section enough है, but इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आपको कोर लाइक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा सा नॉलेज है, तो रेज्यूम जब आपका कोई भी इंटरव्यूअर देखेगा, रिक्रूटर देखेगा, ही विल और शी विल गेट टू नो ईजिली कि ओके आपको इसमें आपकी याली कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो इट विल अ गुड इफेक्ट ऑन योर रेज्यूमे, ऑन योर इंटरव्यू प्रोसेस. तो आप मेंशन कर सकते हो लाइक कोर जावा में मैंने लिखा है गुड नॉलेज ऑफ पीओपी, ठीक है. और फिर है आपका HTML में लाइक आई नो द यूजेस ऑफ टैग्स एंड यूजेस ऑफ द सेक्शंस एंड द मार्कअप, आई हैव गुड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मार्कअप थिंग्स, मार्कअप प्रोजेक्ट्स. नाउ आपका CSS में आपको क्या क्या आता है, यू कैन सी दैट वट आर द थिंग्स विच आई मैंशन, दैट इज़ रियली नॉर्मल, बट दिस इज द वे you are showing to the interviewer. And next one is operating system, like I have good knowledge in the Windows operating system, I have a good knowledge of Linux command. Don't be like that average knowledge, because I mentioned here that I have average knowledge, but don't do that. Always mention I have good knowledge, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या है चेंज करनी पड़ेगी, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा रेज्यूम से लाइक इससे सिलेक्शन हो गया था. बट द थिंग्स विच आई हैव टू मैंशन एंड विच आई हैव टू चेंज इन माई रेज्यूम इज दैट कि आप एवरेज नॉलेज ना मत लिखना, वहाँ पर लिखना यू हैव अ गुड नॉलेज विद, और उसके किसी पोर्शन में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है उसे मैंशन करो, आपका क्वेश्चन वहीं से बनता है. सेकंड थिंग कि मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ अपडेट नहीं किया, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपना अपडेट कर सकते हो. देन माई CMS, और लाइक आई हैव अ गुड नॉलेज इन वर्डप्रेस एंड आई नो दैट हाउ टू यूज प्लगइन लाइक Elementor plugin and slider evolution and all. Another one is your like my SQL, so I mentioned I good understanding of RDBMS concepts, and I can use very well SQL statements like DML, DDL, DQL and so many. So this is all over my technical skills, और ये section मैंने ख़त्म कर दिया. Because of that थोड़ा सा जो मेरा resume था वो बड़ा था. Now what is the next section is that for certification. So in the certification, I have more than 5 to 6 certification, which is basically based on my technical skills. So here my first certification is for the core Java. I have done 1 month core Java certification from my like in the time of my college or graduation. That was not good because उस टाइम बहुत ज़्यादा knowledge नहीं था इन चीज़ों का कि कितनी important होती है. So but I have that certification. Second one is I have done data science certification from the Coursera by IBM. That was a digital course, so I did that. And third one is 40-hour certification advanced ऑफिस ऑटोमेशन विच आई हैव डन इन माई कॉलेज. तो यू कैन डू दिस एज वेल. अगर आपने कॉलेज में कोई भी ऐसी चीज़ें की सो यू कैन मैंशन. सो आई हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ 2 इंटर्नशिप. सो आई हैव मैंशन दैट कि आई हैव 2 month इंटर्नशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस कंपनी, 3 month सर्टिफिकेट training certificate from this company, and last is like that when I was applying for the interview, उस टाइम मैं like full stack development का कोर्स कर रही थी. So that thing I mentioned that current like Java full stack development pursuing from JSpider Bangalore, क्योंकि मैं कर रही थी. तो it will give the more affection कि आप अभी भी पढ़ रहे हो, उस चीज़ को कर रहे हो, उस ट्रेनिंग को. So ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रेज्यूमे में, तो आप डाल सकते हो. Now second thing is, next thing is that वर्कशॉप्स आपने करी होगी, इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपने अभी तक वर्कशॉप्स भी नहीं किया ना, तो गो एंड जस्ट डू वर्कशॉप अगर आपको मौका मिलता है तो मेरी वर्कशॉप मुझे आज भी याद है, सबसे पहले हुई थी IoT पे जो मैंने करी थी, क्लाउड कंप्यूटिंग पे हुई थी, बिल्डिंग अवेयरनेस और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जिसके लिए मैं गई थी IIT रुड़की. बिकॉज मुझे पता था कि वर्कशॉप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए मैं वहाँ गई थी. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का वर्कशॉप मिला है, और ये कर तो कुछ नहीं रहा है बेसिकली, बस मेरे रेज्यूम में मैंशन के लिए इट इज़ गुड एंड थोड़ी सी मुझे नॉलेज है. तो आपको बस नॉलेज आती है. वर्कशॉप मीन्स कि आपको बस आइडिया है, आप उसमें टेक्निकली नहीं हो, तो दैट डजंट मीन कि आपको आना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए वो चीज़ के, इसलिए वर्कशॉप आप मेंशन करिए. Next thing is achievement. Okay, just want to share one thing. Like I have achievement from like NCC and all, and so many things, and national camps and all. But one person, an experienced person, like told me कि you don't have to like mention your this type of certificates. सो आई एम नॉट श्योर दैट कि आपको डालना चाहिए या नहीं, बट फॉर मी आई थिंक आई शुड, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई ऐसा एक्स्ट्रा अचीवमेंट नहीं है. एज अ फ्रेशर, बीइंग अ फ्रेशर आपको दिखाना है कि आपने क्या किया है. बट टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई गेव माई इंटरव्यू फ्रॉम अ ब्रिलियो ऑन माई सेकेंड TR राउंड, दैट वॉज इंटरव्यूड बाय
tech lead, that person give me a really very good compliment that in this little age you did so many things. You represent your state like in national level. You did NCC for 4 years. You have done 2 internships. You have done 1 job as a contract base. So it's totally because I already mentioned this each and everything in my resume. That's why इंटरव्यूअर को ऑलरेडी पता चल गया था कि मैंने ये सब चीज़ें की है. और रियली वहाँ पे मुझे पता चला कि लाइक मेरा रेज्यूम ठीक है. मैंने अपना रेज्यूम इस तरीके से बनाया है कि आगे वाला पर्सन मुझे जान सकता है कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है, मैं किस किस चीज़ से आई हूँ, तो मुझे कितना नॉलेज हो सकता है. ये मैटर नहीं करता कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो दैट इज़ भी ओके, बट क्या है वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर माई लाइक अचीवमेंट्स कि मैंने नेशनल कैंप अटेंड्स किए हैं, वहाँ मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है. आई हैव NCC 1 or 2 A&B सर्टिफिकेट्स. आई वॉज इन अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव विद माई ग्रेजुएशन, and I was an event coordinator, event organizer, and I attended 2 national integration camps and member in NSS. This or some ये एक्चुअली टेक्निकल में नहीं आता है, बट मैंने ये रखा क्योंकि मेरे पास ये अचीवमेंट थे. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स टू बी NCC कैडेट. दिस इज माई अचीवमेंट, सो आई जस्ट मैंशन. सो नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू मैंशन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं. ओके तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट डालना है वो आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट आपने जैसे किस किस में किया है. जैसे फर्स्ट था मेरा ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर डेटा रिकवरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डालो आपने किस में किया है, उस वेबसाइट का नाम डालो, उसका लिंक भी डालो इफ़ यू हैव, लिंक डालो. देन आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ किया, आप वो लैंग्वेजेस डालो. आपका रोल क्या था, उस रोल को डालो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप यही नहीं बताओगे, आप थोड़ा सा भी अपना ओवरव्यू नहीं दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट का, तो इंटरव्यूअर को कैसे पता चलेगा इस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. आपने क्या रोल वहाँ पे प्ले किया है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है. कितना मेंबर्स का टीम था और क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली या नहीं मिली, तो वो सब मेंशन करने के लिए आपको लिटिल बिट आई जस्ट थॉट कि आपको ये करना चाहिए. जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में मेंशन किया है लाइक कि दिस इज़ द लिंक है, दैट इज़ वेरी गुड. सारे लिंक अपलोड कर दो, लाइक बहुत सारे नहीं, लिमिटेड लिंक आप अब यहाँ पे डाल सकते हो. तो मैंने अपने रिज्यूम पे सारे लिंक डाले थे. ठीक है, लैंग्वेज मैंने मेंशन की हुई थी, रोल मैंने मेंशन किया था और मैंने ये लिख दिया था कि कहाँ से मैंने काम किया. Now my second is that I did my internship from the as a WordPress developer from the Quillen Lab, which is a virtual internship from the Bangalore. तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है. वहाँ मैंने एज अ WordPress एंड अ कोर कंटेंट डेवलपर लाइक कंटेंट राइटिंग डेवलपर का वर्क किया था. तो जो भी कंटेंट मैंने लिखे थे उस ब्लॉग के भी लिंक्स मैंने अपने रेज्यूमे में लिखे थे, ताकि इफ़ इंटरव्यू उस चीज़ पे जाए तो ही विल गेट टू नो कि मुझे चीज़ें आती है. आई नो वेरी वेल इन SEO एंड ऑल. सो आप बता सकते हो आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की, फ्रेमवर्क यूज़ किया, प्लगइन्स यूज़ किए, आप सब बता दो. ठीक है, इवन आपका क्या पोजीशन था वो बताओ. नाउ यहाँ पे एक्चुअली व्हेन आई लाइक थर्ड वन इज़ दैट कि मैं यहाँ पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, दैट वाज माय इंटर्नशिप. नाउ लास्ट वन इज़ दैट कि मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था कि कंपनी नेम आपको लिखना है. अगर आप एक्सपीरियंस डाल रहे हो कि लाइक कंपनी नेम दिस इज, आपका जॉब रोल ये था, आपका प्रोसेस या फिर जो भी उसका टाइप ऑफ डोमेन है वो आपको लिखना है. जॉब टाइप क्या था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, कॉन्ट्रैक्ट बेस था. मेरा 3 बेस कॉन्ट्रैक्ट बेस था. और कितने ड्यूरेशन तक आपने वर्क किया, तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है. और इट इज़ गुड अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, नो मैटर वो BPO का है, नॉन टेक्निकल का है या कुछ भी है, जस्ट गो एंड जस्ट mention your experience and you have to be your experience letter. That is really very important. And last but not the least, your education qualification, that is very important for you. So in this education qualification आप क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में शुरू करो फ्रॉम योर ग्रेजुएशन अप टू योर 10th. तो ग्रेजुएशन में जैसे मैंने लिखा है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हैविंग द 75%. लाइक फिर मेरा इंटरमीडिएट आप सबसे पहले वहाँ पे मेंशन कर दो आपका ईयर. ज़रूरी नहीं है सेम फॉर्मेट में, आगे पीछे कर सकते हो, बट वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए. पढ़ के एकदम से देख के पता चल जाओ कि इस बैच का बच्चा है, ये काम किया और इतने परसेंटेज है. दैट्स इनफ फॉर एनी इंटरव्यूअर. और वही चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लास्ट वेरी 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 लास्ट कि आपको मेंशन करना है प्लेस और आपका सिग्नेचर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपना सिग्नेचर आप कर दो और प्लेस आप मेंशन कर दो, क्योंकि सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैंने अपने रेज्यूम में क्या क्या लिखा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रेज्यूम. आप देख सकते हो. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, पता है आपका रेज्यूम कहाँ कहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं भी होता है. एक तो आपका बिल्डिंग पे, सेकंड थिंग आपके प्लेस पे, और ये मैटर करता है. क्योंकि जब मैं अपना लोकेशन उत्तराखंड डाली थी मेरा रेज्यूम तब भी सिलेक्ट नहीं हुआ था, बट जैसे ही मैंने अपना रेज्यूम का लोकेशन हटा के बैंगलोर डाला, यू वोंट बिलीव बट मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, अपना रेज्यूम का लोकेशन ठीक करो.
अगर आप बैंगलोर में हो तो बैंगलोर ही डालो, अपना करंट एड्रेस मत डालो, लाइक अपने घर वर का एड्रेस मत डालो, क्योंकि अभी रिमोटली वर्क हो रहा है तो यू कैन मेंशन। और जब भी लाइक अगर डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उसके बाद आपको कंपनी जाना है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो। बट प्लीज़ बी अवेयर, अगर आपका लोकेशन अगर आप सही है ना, तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिकॉज रेज्यूम एंड रेज्यूम लोकेशन, लाइक आपने जो रेज्यूम में लोकेशन मेंशन किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट होने का और रिजेक्ट होने का किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस पे। So listen guys, this is all over what I made in my resume. ओवरऑल सारा मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा दिया है। सो जस्ट बी रेडी एंड डू इट समथिंग लाइक दैट। रेज्यूम बहुत ज़्यादा लेंथी मत करना वैसे, बट अगर तुम्हारे पास बहुत लाइक इतने सारे एक्सपीरियंस हैं, कुछ है, तो डोंट बी हेजिटेट टू मेंशन देयर, मेंशन करो, इट्स ओके। बिकॉज यही चीज़ों से ना इंटरव्यूअर को पता चल जाता है वो किस टाइप के पर्सन से लाइक टैकल करने वाला है। और ये दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ आप इंटरव्यू आपके पसंद का बना सकते हो, क्वेश्चंस वहीं से पुट अप होते हैं। सो डोंट फॉरगेट कि कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट लिखो वही जो आपको आता हो, और कोशिश करो कि कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन कर लो, पढ़ लो, एटलीस्ट रोज़ ज़्यादा नहीं है, पढ़ लो, बेसिक्स पढ़ लो, कुछ ऐसा कर लो कि आपके रेज्यूम में लगे कि आपने मेहनत की है। और जस्ट डू वन थिंग, आपने मेरा पूरा रेज्यूम देख लिया, मेरे अचीवमेंट्स, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो जस्ट लेट मी नो कि क्या मेरा रेज्यूम सही है या नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि मैंने अपनी जॉब से पहले कुछ मेहनत की थी या नहीं की थी। कि अगर आप मेरे रेज्यूम को अच्छे से गो थ्रू करोगे ना, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जस्ट कमेंट बिलो येस और नो। आई वांट टू नो कि तुम लोग क्या सोचते हो, आप किस हद तक सोच पाते हो, क्योंकि पहले चीज़ें मुझे भी नहीं आती थी, बट जब वो चीज़ें खुद से आप फेस करते हो तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे लैग कर रहे थे। और सीरियसली मैंने अपने रेज्यूम में, सेकंड रेज्यूम में बहुत सी चीज़ें यहाँ मेंशन की थी, यहाँ सही किया है, दैट्स नाउ आई एम गुड इनफ फॉर माई रेज्यूम। बट हाँ, कुछ चीज़ें आप देख लेना, कुछ अननेसेसरी ऐसा मत डालना, लाइक प्लेइंग सॉन्ग्स एंड ऑल, ये सब मत डालो, ठीक है। इफ़ यू हैव सेक्शंस और रेज्यूम छोटा हो रहा है तो आप हॉबी वगैरह मेंशन कर दो। मैंने अपना हॉबी और इंटरेस्ट इसलिए मेंशन नहीं किया, मेरा ऑलरेडी रेज्यूम बहुत बड़ा हो रहा था, तो आई डोंट बिलीव कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे डालना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे सब कुछ डाल चुकी हूँ। सो आई होप कि ये रेज्यूम बिल्डिंग का सेशन तुम्हें अच्छा लगा होगा, आप सभी को जो आप देख रहे हो। और इवन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट। एंड yeah, one more good news that ki I have crossed more than 1000, like more than 1500 subscribers in my YouTube channel. Thanks a lot for your efforts and motivation regarding my channel. And I also like applied for the monetization today as well. So thanks a lot for making me this much like eligible to do the things, and your appreciation make me more motivation, and I will make more good vlogs and more good sessions. And regarding, I have some good topics for the IVM which you want to know, that there's those things I will upload in like soon. Right now I'm very busy in my working and also थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, but I will hope कि at least in a week I will make 3 to 4 videos at least, and I will interact to you. And abhi like I can come live, so we will meet in live. If you want to meet me and like talk to with me about my experience and your questions and all in a live, so just comment on community tab, I will make a post. So according to your response I will arrange a live. So guys, like one last thing I want to say something, that I know you are feeling not good, you are feeling rejections, बिकॉज ये टाइम बहुत हार्ड होता है, पर समझना ये टाइम अभी आया है ना, तो कुछ अच्छी चीज़ के लिए आया, तो हो जाएगा। डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी नर्वस। अगर कभी भी कहीं प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। एंड यू पीपल नो दैट अगर कोई ऑलरेडी पहले से मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा टेस्ट है, तो उसे पता होगा कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव ऑल द एफर्ट्स, क्योंकि जितना भी आपका प्रॉब्लम होता है मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मैं फेक कुछ भी नहीं दे सकती आपको कि फेक आंसर्स, फेक रिजल्ट की हो जाएगा, ऐसा होता है, नो। बट हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप फर्स्ट एंड डू कमेंट हाउ इज द वीडियो एंड अबाउट दिस रेज्यूमेशन एंड ऑल। और वन मोर थिंग, जितना आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, लाइक इंटरेक्शन करोगे ना, वही उसी की वजह से जो यूट्यूब है वो मेरा वीडियोस और लोगों तक पहुंचाएगा। इट विल लाइक बेनिफिशियल टू अदर वंस, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ अगर मैं आप लोग की हेल्प करूँ तो आप भी दूसरों की हेल्प करो। You should do that. Okay, so just do comment, like, share and subscribe my channel. I hope you all are staying safe and we'll see you soon in life. All the best. Do your best.